चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही प्यारे एक वजीफ़े के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अगर आप घर के अंदर चाहे किसी के जिस्म पर चाहे कहीं पर भी एक मरतबा फूंक मार देते हो तो इंशाल्लाह आपकी सारी रंजिशें तकलीफ़ें दूर हो जाती है, आपकी जो मुसीबतें हैं वो दूर हो जाती है। मान लो किसी ने घर में जो है तो काला जादू कर दिया है और आपको लग रहा है कि मेरे घर में काला जादू हो चुका है और लोग आपको परेशान करते हैं, सताते हैं या फिर आपको काला जादू वगैरह कर देते हैं, सिपली इलम कर देते हैं, आपकी बंदिश बांध देते हैं या आपकी रोज़ी बांध देते हैं, आपकी जॉब बांध देते हैं, आपके घर की जो है तो बरकतें बांध देते हैं या आपके घर की रोज़ी ही बांध देते हैं या फिर आपके घर में बीमारियां डाल देते हैं। तो इस एक फूंक की मदद से आप घर की सारी परेशानियां ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आम बात। अब मैं इसके अंदर ख़ास बात आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ख़ास बात क्या है। एक बात ध्यान में रख लेना, ये बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। अगर किसी बीमार पर अगर आप पढ़ करके 7 मरतबा इसको पढ़ करके किसी भी बीमार पर फूंक मार देते हो, चाहे वो बीमारी लाइलाज हो जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या कोई भी और बीमारी हो, जैसे बहुत सारी बीमारियां आजकल आ रही है, अगर वो भी बीमारियां उसको हो जाती है और तब भी आप उसको फूंक मार देते हो उस पर 7 मरतबा इसको पढ़ करके, तो इंशाल्लाह वो जो बीमार है वो अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है और अल्लाह के करम से उसको शिफा मिलने लगती है। बहुत ही प्यारा ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को हर रोज़ सिर्फ 7 ही मरतबा पढ़ के देख लो आप, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल के रख देगा ये। चाहे आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे आप कितनी ही गरीबी में क्यों ना जी रहे हो, इस सारी की सारी मुसीबतें ही ख़त्म कर देता है। 7 मरतबा ही इसको पढ़ा जाता है, हर रोज़ 7 मरतबा इसको पढ़ करके देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा ये। चाहे आप पर कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, चाहे परेशानियों की पहाड़ क्यों ना टूट रहे हो आप पर, और सारे के सारे ये ख़त्म कर देगा। बस इसको दिल से, सच्चे दिल से आपको 7 मरतबा पढ़ना है और 7 मरतबा पढ़ने के बाद में आपको जो भी चीज़ पर आप फूंक मारना चाहते हो, मान लो आपको शुबा हो कि किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, तो 7 मरतबा इसको पढ़ करके फूंक मार दो, इंशाल्लाह वो जहर का असर ही ख़त्म कर देगा। इतना पावरफुल है ये। अगर 7 मरतबा पढ़ करके आप कोई भी खाने पर, मान लो आपको लग रहा है, शुबा है कि किसी ने आपके खाने में जहर मिला दिया है, तो 7 मरतबा इसको पढ़ो और उस खाने पर दम कर दो। इंशाल्लाह जो खाना है ना वो जहर से पाक हो जाएगा, जहर का जो असर है वो ख़त्म कर देगा। और भी बहुत सारे कामों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि रूहानियत बढ़ाने के लिए। आपकी रूहानियत कम रूहानियत है आपकी और आपकी रूहानियत आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि 7 मरतबा ही इसको पढ़ा करें, हर रोज़ सिर्फ 7 मरतबा। इंशाल्लाह आपकी रूहानियत बढ़ेगी, आपका कल्ब मुनव्वर होगा, आपकी बातिनी हिस्से जो है वो खुलने लगेंगे, रोशन होने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें इससे आपको मिलने लगेगी, गैबी मदद इससे मिल जाती है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी, मतलब जो छुपी हुई मखलूक है उनसे बातें भी कर पाओगे आप आगे चल के, या फिर उनको देख भी पाओगे आगे चल के। इतने जल्दी भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप जितनी जल्दी सोच रहे हो कि बस मैं इधर 7 मरतबा पढ़ूंगा और देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर मेहनत भी आपको लगेगी और इसको बंद नहीं करना है कोई भी सूरत में। एक बात अपने जहन में बिठा ले कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर रहे हो आज से, तो इसको बंद आप नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आपको कोई चीज़ मिल नहीं जाती। जब आपको कोई चीज़ मिल जाए, जैसे ही आपने जो भी दुआएं वगैरह मांगी है वो चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप इसको बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक कि आपकी जो चीज़, जो आपकी मुसीबत है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक कि इसको पढ़ते रहना पड़ेगा आपको। बहुत ही प्यारा ये वजीफ़ा है, मतलब छोटा सा है और हर कोई इसको पढ़ सकता है। रूल इसके अंदर क्या क्या है वो जान लीजिए। पढ़ने के जो रूल है, सबसे पहला रूल है गुनाहों से पाक, गुनाहों से दूर हो जाना, ठीक है, और अल्लाह की शरण में, जिसको हिंदू भाई लोग बोलते हैं ना अल्लाह की शरण, ठीक है, तो अल्लाह की तरफ आपको रुजू कर लेना है, शरण में चले जाना है, ठीक है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना है अपने आप को कि अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ और आज के बाद मैं कोई भी गुनाह, कोई भी बुराई नहीं करूँगा, ठीक है। तो अल्लाह से बख्शिश की तलब करे, अल्लाह से तौबा करे, ये सबसे पहला रूल है, गुनाहों से दूर हो जाना। खाने पीने का इसके अंदर कुछ रूल नहीं होता है,
फालतू में आमिल लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि भैया खाना प्याज खाना बंद कर दो, गोश्त मत खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप हर चीज़ खाओ, आपके दिल को अल्लाह ने पाक करके रखी है। जो पाक चीज़ें हैं, अल्लाह कह रहा है कुरान में, खाओ वो पाक चीज़ें जो हमने तुम्हारे लिए बनाई है। पाक चीज़ें तुम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। खाने पीने का इसमें कोई परहेज़ नहीं होता है अमलियात के अंदर, ठीक है। ये फालतू में बेवकूफ़ बनाने के जो है तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है इसके ज़रिए से, अरे ये मत खाओ वो मत खाओ। आप सब खाओ, मेरे तरफ से तो आप सब खाओ। खाने पीने की इसके अंदर पाबंदी नहीं है। आप सिर्फ जो है तो गुनाहों की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, गुनाहों से दूर रहे, नमाज़ों के करीब रहे, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, तौबा कर ले अल्लाह से। उसके बाद में कुछ ना कुछ सदका इसका ज़रूर दे, गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को, किसी को भी दे दे। इसका जो सदका होता है, इसका जो हदिया होता है, हदिये के तौर पर आप दे सकते हो, ठीक है। हदिये के तौर पर आप किसी भी यतीम, गरीब, मिस्कीन को इसका सदका दे सकते हो, मुझे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप किसी को भी दे दो, जितनी भी आपसे बनते हो, 100 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये आपसे अगर बनते हैं तो 11 ही दे दो, लेकिन इसका सदका उतार दो। और अगर ये भी नहीं है आपके पास, देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप दुरूद पाक पढ़ लो 1100 मरतबा, और इसका हदिया अपने दिल में सोचो कि मैं इसका हदिया अदा कर रहा हूँ। 1100 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़ लो। अगर आपके पास है तो 11 रुपये, 51 रुपये, कुछ भी आप दे दो, ठीक है। बस ये आपको करना है। इतने परहेज़ करने के बाद में आप इंशाल्लाह इस अमल को कर सकते हो। हिंदू भाइयों के लिए भी बताऊँगा, नमाज़ें नहीं पढ़ते लेकिन वो भी गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को इनको दे, उनकी मदद करे, अच्छाई में लग जाए और गुनाहों से दूर हो जाए। जो भी गुनाह करते हैं दिन में उससे दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में इस अमल को करे। अब करना क्या है, किस तरीके से वो जान लीजिए। अव्वल आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। 7 मरतबा दुरूद पाक आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी आता हो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी एक छोटा सा दुरूद है, या फिर आपको दूसरे दुरूद शरीफ आते हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 7 मरतबा इसको पढ़ने के बाद में आपको अल्लाहुम्मा अज़हिब गैसा कल्बी, इसको आपको 7 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। अब जो भी काम के लिए कर रहे हो उसी काम के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी काम आपका है। 7 मरतबा दुरूद पाक अव्वल आखिर, पहले स्टार्टिंग में 7 मरतबा, फिर आखिरी में भी 7 मरतबा, ठीक है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद में 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अज़हिब गैसा कल्बी, इसको आप 7 मरतबा पढ़ ले, और फिर आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। ये आपका काम रहेगा डेली का। अब जब तक आपकी परेशानी, जब तक आपकी मुसीबत ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक कि इसको पढ़े। इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ, ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आपकी 3 दिन के अंदर अंदर ही आपकी मुसीबत ख़त्म कर देगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जहाँ तक आज़माया है, 3 दिन के अंदर अंदर ही ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही आज़मुदा अमल है, आज़माया गया है, और उसके बाद में मैंने ये आपको बताया है। अगर आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपकी पहाड़ जितनी मुसीबत हो, कर्ज़ हो आप पर पहाड़ जितना, आप इसको सिर्फ 7 मरतबा पढ़े। 7 मरतबा दुरूद पाक, 7 मरतबा इस आयत को पढ़े, अल्लाहुम्मा अज़हिब गैसा कल्बी। उसके बाद में 7 मरतबा फिर से दुरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद में फूंक मार ले अपने जिस्म पर, हाथों पर, या फिर पूरे जिस्म पर भी मार सकते हो, ठीक है। हाथ फैल ले अपने चेहरे पर। दिल में अपनी मुराद को रखे कि मैं क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए इसको पढ़ रहा हूँ। और दिन, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो दिन का आता है। इसमें लोग दिन के बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो भाई देखिए, कोई भी दिन आप शुरू कर दें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी दिन से आप शुरू कर दें। आप पीर के दिन भी कर सकते, मंगल को भी कर सकते, बुधवार को भी कर सकते, जुमेरात को भी कर सकते, जुमे को भी कर सकते, शनिचर इतवार को भी कर सकते। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम का इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। टाइम एक एडजस्ट कर लेना कि जिस टाइम आपने आज शुरू किया है, कल भी उसी टाइम शुरू हो। जैसे मान लो आज आपने रात में 11:30 बजे शुरू किया है, तो कल भी आपको 11:30 बजे ही शुरू करना पड़ेगा। तो टाइम इसके अंदर मैनेज कर ले आप। टाइम का बहुत ज़्यादा इसके अंदर अहमियत है, ठीक है। टाइम अगर सही रहेगा आपका, तो बहुत जल्द इसकी कबूलियत की निशानी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत जल्द कबूल हो जाएगा, ठीक है। तो आप टाइम एक मैनेज कर ले, और हो सके तो रात में ही इसको पढ़े, तन्हाई में, अकेलेपन में, जब घर के अंदर का शोर शराबा, सारे लोग सो जाए, उस वक्त में इसको पढ़े। इंशाल्लाह आप कामयाब होगे, और बहुत ही जल्द कामयाब होगे।